ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने उत्पन्ना एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। सतयुग में मूल नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। ये सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो प्रेम से बोलें, एकादशी माता की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुने संत श्री नामदेव जी के एकादशी व्रत निष्ठा की कथा। श्री वामदेव जी भगवान हरि के बड़े भारी भक्त थे।
उनकी एक लड़की थोड़ी ही आयु में विधवा हो गई। जब वह 12 साल की हो गई तब वामदेव जी ने उससे कहा, तुम घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा सावधान मन से अच्छी प्रकार किया करो, इससे शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उसे प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिया। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके वामदेव की पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान के आशीर्वाद से उसको गर्भ हो गया। उसके गर्भ की चर्चा स्थान स्थान पर चलने लगी। चलते चलते ये बात वामदेव जी के कान में पड़ी। तब उन्होंने लड़की से पूछा और उसका उत्तर सुनकर ये निश्चय किया कि भगवान ने ही पुत्री को अपनाया है। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ और वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में ब्राह्मणों और निर्धनों को जी भरकर अपनी संपत्ति उन्होंने लुटाई। बालक नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसके ऊपर कुछ और ही अलौकिक रंग चढ़ने लगा। उसके अंग अंग में भगवत भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। अत्यंत सुंदर, सबको सुख देने वाला उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों में खेलते थे। खेलते ही खेलते भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेम बस उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि आप अभी गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया। वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कड़ाही में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा तक कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और ये देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए। पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे। इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध को पीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसलिए
ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। ये कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि वे तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं ये पूछा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्धपान लीला का सारा वर्णन किया। ये सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए। उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की, पर दर्शन नहीं हुए। आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने ये दिखला दिया कि मैं भक्त के बस में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलवाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। तब श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो भी कुछ मिल जाता है उसे संतों के साथ बांटकर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। ये सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब उन्होंने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। ये देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। ये विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए, जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित सैया उनको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि ये भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। फिर आगे जाकर उन्होंने विचारा कि ये मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। तब श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। ये देखकर उसकी सुधि बुद्धि जाती रही। श्री नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में आ गिरा
और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंढरीनाथ जी के मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा कर लूं। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र न हो, इसलिए कपड़े में लपेटकर जूतों को कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पदगान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोटें लगाई। फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु श्री नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने ये बहुत ही अच्छा किया जो मुझ में मार लगाई। मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। ये कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर द्वार कर दिया। ये देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई। सब फीके पड़ गए। जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है, अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सबों ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई। एक बार अकस्मात ही सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई। पर नामदेव जी तो जल, थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को ही देखते थे। अतः अपने घर में जो दूसरे सुंदर पदार्थ घी, गुड़ आदि जलने से रह गए थे, उन्हें भी उठा उठाकर जलती हुई आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असह्य अग्नि की ज्वाला में भी देखते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, ये आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। ये सुनकर प्रसन्न होकर प्रभु अंतर्धान हो गए। अग्नि शीतल हो गई। एक बार की बात है, पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उसने अपने को सोने से तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा, श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा, उन्हें बुला कर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी ने पहली और फिर दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया, जाने से मना कर दिया। पर तीसरी बार अति आग्रह देकर नामदेव जी सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो। सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो। तब नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व जो श्री गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी हैं, ऐसे श्री तुलसी के पत्ते में आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा कि इसके बराबर तौलकर दे दीजिए। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझ दाता की हंसी ना हो। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तौलकर देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है।
यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न होऊंगा। ये सुनकर सेठ जी एक तौलने का कांटा ले आए और एक ओर तुलसी पत्र तथा दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने का ढेला तुलसी पत्र से बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए। जिससे 5-7 मन तौला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक ओर तुलसी पत्र, दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि रखा। पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घरों से ला लाकर बहुत सा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वे बोले, आप लोगों ने जितने व्रत, दान और तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हो उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण कर करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय के करने से भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। ये देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें? हमारे पास तो राम नाम धन है, ये धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो। गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। ये कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस से भीग गई। एक बार भगवान के मन में ये उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परीक्षा लिया जाए। ये विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फलाहार आदि कर लीजिए, अन्न नहीं दूंगा। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हटकर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातःकाल चिता तैयार करके उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी, मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। लोगों ने जब ये लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीतिमय चरित्र देखकर सभी भक्त हो गए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।